नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। इसमें ऑप्शन दिया गया है, बीच में और है, आपको दिखाई दे रहा है, या तो पहला वाला या तो दूसरा वाला आपको सॉल्व करना है। चॉइस इज योर्स। तो हम दोनों सॉल्व करेंगे इसमें। लेट अस सी फर्स्ट वन। प्रूव दैट cos थीटा माइनस sin थीटा इंटू cos थीटा होल डिवाइडेड बाई cos थीटा प्लस sin थीटा इंटू cos थीटा इक्वल्स टू cosec थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई cosec थीटा प्लस 1। यानी कि हमें प्रूव करना है दैट LHS इज इक्वल्स टू RHS बोलकर। तो हम पहला वाला सॉल्व करेंगे इससे। इसको हम लेंगे LHS। LHS क्या है हमारा इसमें? cos थीटा माइनस sin थीटा इंटू cos थीटा होल डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस sin थीटा इंटू cos थीटा। अब आप ये न्यूमिनेटर जो है आप इस पे थोड़ा फोकस कीजिए। इसमें क्या है, दो चीजें कॉमन है। एक है cos थीटा, यहाँ पे cos थीटा और यहाँ पे cos थीटा है। तो ये दो कॉमन है यहाँ पे, तो हम इसको हटा देंगे। तो ये आएगा cos थीटा, बाहर आ गया। और अंदर इसके जगह पे तो कुछ लिखना पड़ता है, तो वहां पे हम रिप्रेजेंट करेंगे उसे 1 से। यानी कि cos थीटा ब्रैकेट का मतलब ही होता है इनटू ऑफ cos थीटा ऑफ 1, यानी कि cos थीटा इंटू 1 cos थीटा आएगा। ये जो माइनस है इसको हम अंदर लिखेंगे, माइनस आ गया। अब यहाँ पे ये cos थीटा तो बाहर लिख दिया हमने, बचा क्या, sin थीटा। तो हम वो sin थीटा ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। अब देखिए cos थीटा इंटू 1 cos थीटा आ गया, माइनस माइनस आ गया, cos थीटा इंटू sin थीटा जो है sin थीटा इंटू cos थीटा या फिर cos थीटा इंटू sin थीटा, बोथ आर सेम। अब डिनोमिनेटर में करेंगे। डिनोमिनेटर में भी सेम चीज आएगा, लेकिन यहाँ पे प्लस है, तो हम लिख देंगे इसको cos थीटा ऑफ 1 प्लस sin थीटा, क्लोज द ब्रैकेट। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर ये इनटू है, प्रोडक्ट है, तो ये डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर रेड्यूस होगा, यानी कि इवेल्युएट हो गया। अब बचा क्या यहाँ पे, हमारे पास आ गया यहाँ पे सिर्फ 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा। अब फर्दर इसे कुछ कैलकुलेट करना नहीं है, इसको हम ऐसे रखेंगे। अब यहाँ पे LHS तो हमें मिल गया है। अब हम क्या करेंगे, RHS चेक करेंगे। RHS में कितना आता है बोलकर। क्या है हमारा RHS, कोसेक थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय कोसेक थीटा प्लस 1। LHS का जो वैल्यू रहता है वो RHS से मैच करना पड़ेगा, तभी हम बोलेंगे कि वो दोनों LHS जो है वो RHS से बराबर है, यानी कि दोनों इक्वल है। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पता होगा। कोसेक थीटा इसको हम लिखते हैं 1 बाई साइन थीटा, ये एक रेशियो है। कोसेक थीटा को हम 1 बाई साइन थीटा बोल के भी लिख सकते हैं। तो मैं क्या करूंगी, ये कोसेक थीटा में 1 बाय साइन थीटा लिखूंगी, ये वाला माइनस और ये वाला 1 इधर आ गया, होल डिवाइडेड बाय अगेन वंस अगेन कोसेक थीटा के जगह पे 1 बाय साइन थीटा, यहाँ पे प्लस 1 है तो यहाँ पे हमने प्लस 1 लिख दिया। अब ये जो हमारा न्यूमिनेटर है, जो फर्स्ट टर्म है वो फ्रैक्शन में है और जो सेकेंड टर्म में वो होल में है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, एलसीएम मेथड अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो इन अ शॉर्ट, आपको तो ये ट्रिक पता होगा। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में साइन थीटा है, इसको भी हमें पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है। तो नीचे क्या कंसिडर करना है, 1 बोल के कंसिडर करना है। तो साइन थीटा इंटू 1 क्या होगा, साइन थीटा ही आएगा। तो हम उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यूजिंग शॉर्टकट मेथड। तो यहाँ पे 1 इंटू 1 1 पहला वाला टर्म, हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। 1 इंटू 1 1 आ गया, ये माइनस आ गया। साइन थीटा इंटू 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, साइन थीटा इंटू 1 विल बी साइन थीटा। अब क्या करेंगे हम इसको, होल डिवाइडेड बाय, ये हुआ न्यूमिनेटर, ये हुआ हमारा न्यूमिनेटर। अब क्या करेंगे हम, डिनोमिनेटर में क्या है, 1 बाई साइन थीटा प्लस 1। अगेन ये फ्रैक्शन में है, ये होल में, तो हम क्या कंसिडर करेंगे, नीचे 1 है बोल के कंसिडर करेंगे। शॉर्टकट, दैट इज टू सेव द टाइम वी विल यूज दिस काइंड ऑफ अ मेथड। तो यहाँ पे न्यूमिनेटर टू द सेकेंड टर्म ऑफ अ डिनोमिनेटर
और यहाँ पे डिनोमिनेटर टू द सेकेंड टर्म ऑफ द न्यूमिनेटर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और जो बीच में साइन रहेगा वही आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे 1 इंटू 1 क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है, बीच में प्लस है तो हम प्लस लिख देंगे। 1 इंटू साइन थीटा या फिर साइन थीटा इंटू 1 विल बी साइन थीटा, हमारा डिनोमिनेटर में जो है वो साइन थीटा ही रहेगा, साइन थीटा इंटू 1 विल बी साइन थीटा। अब देखिए ये भी फ्रैक्शन में ये भी फ्रैक्शन में है, तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये साइन थीटा और ये साइन थीटा रेड्यूस होता है। कैसे रेड्यूस होता है ये मैं आपको ये एक स्टेप करके बता दूंगी। हम पहला वाला जो फ्रैक्शन है न्यूमिनेटर में उसको हम लिख देंगे ऐसे, ये जो डिनोमिनेटर है इसको हम हटा देंगे यहाँ पे, ये क्या प्रोडक्ट बनेगा ये इनटू, ये जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर में आ जाएगा साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय, और ये जो न्यूमिनेटर में वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ये है 1 प्लस साइन थीटा, ये साइन थीटा रेड्यूस हो गया। तो हमारा जो लास्ट में वैल्यू आ गया है 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा। अब देखिए ये जो हमारा LHS है वो RHS से मैच हो रहा है, देयरफॉर LHS इज इक्वल्स टू RHS। ये है सॉल्यूशन इसका। अगर आपको समझ में आ गया है सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल। अगर आपको किसी भी तरह से कुछ भी डाउट है सो प्लीज कमेंट कीजिए सो दैट आई कैन क्लियर योर डाउट्स। आपका जो भी डाउट रहेगा उसको क्लियर करूंगी। अब ये क्वेश्चन नंबर 21 में हमने फर्स्ट वाला कर दिया, अब क्या करेंगे हम, ये सेकंड वाला करेंगे। सो लेट अस सी दिस वन। क्वेश्चन नंबर 21 में हमने उसमें से एक क्वेश्चन सॉल्व किया था लास्ट वीडियो में। अब हम नेक्स्ट उसी क्वेश्चन नंबर 21 में ये दूसरा क्वेश्चन है, यानी कि ये आपको चॉइस में मिला गया है, आप इसको एज अ बी बोल के भी समझ सकते हैं, और बोल के आया था क्वेश्चन नंबर 21 में। तो उसको हम सॉल्व करेंगे, बहुत ही ईजी है, जस्ट आपको कुछ वैल्यूज याद रखने हैं या फिर टेबलर कॉलम याद रखना है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, प्रूव दैट sin 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री होल डिवाइडेड बाय कोसेक, ये कोसेक 30 डिग्री माइनस कॉट 45 डिग्री इक्वल्स टू साइन 90 डिग्री, यानी कि इसका जो भी वैल्यू आता है वो इस वैल्यू से मैच करता है, यानी कि दोनों सेम सेम रहते हैं। तो वी विल स्टार्ट टू प्रूव दैट। लेकिन उससे पहले अगर आपको किसी भी तरह से कुछ भी डाउट है वीडियो में आप कमेंट कर सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर वीडियोस, आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलेगा उसके ऊपर। आगे ऐसे ही मैं सॉल्व करते रहूँगी इनफैक्ट, और बहुत सारी चीज़ों को रखने की कोशिश करूँगी इन अ ईजी वे। ओके, तो अब हम LHS लेंगे। LHS है हमारा साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री होल डिवाइडेड बाय कोसेक 30 डिग्री माइनस कॉट 45 डिग्री। तो यहाँ पे एक वीडियो में मैंने आपको ये टेबल बताई थी आपको एंगल्स और किस एंगल पे उसके क्या वैल्यूज रहते हैं बोल के, तो यही वाला आपको यहाँ पे यूज करना है। जैसे कि साइन 30 डिग्री है, एंगल कौन सा है, साइन है, तो एंगल ये वाला साइन आ गया। किस एंगल पे, 30 डिग्री पे, क्या है उसका वैल्यू 1/2, तो हम लिख देंगे 1/2, ये वाला प्लस आ गया। अब एंगल का नाम है कॉस, कॉस कहाँ पे, यहाँ पे किस डिग्री पे है वो 60 डिग्री पे, 60 डिग्री पे क्या है, वंस अगेन ये जो है ये 1/2 है, तो हमने लिख दिया 1/2 होल डिवाइडेड बाय कोसेक जो एंगल है 30 डिग्री पे, कोसेक है 30 डिग्री कौन सा, ये वाला कोसेक 30 डिग्री पे क्या है 2 है, ये हमने 2 लिख दिया, ये बीच का माइनस आ गया। कॉट 45 डिग्री, एंगल कौन सा, कॉट है, किस एंगल पे 45 पे, कितना है 1 है। तो अब हम क्या करेंगे, तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो आपको ये याद रखना ही पड़ेगा। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर सेम है, यानी कि ये लाइक टर्म है, तो न्यूमिनेटर को हम ऐड करेंगे, ऐड करें तो कितना आएगा 2 आएगा, और ये नीचे 2 वैसे का वैसे ही रहेगा क्योंकि ये लाइक टर्म से। अब यहाँ पे 2 - 1 कितना आएगा, 1 आएगा, ये कितना हुआ, अगर हम इसको इधर भी रेड्यूस कर सकते हैं या फिर हम इसको रेसिप्रोकल में भी लेके जा सकते हैं। इसको मैं इधर ही रेड्यूस करूंगी, ये आ गया 1 आ गया, तो हमारा जो वैल्यू है
वो क्या है, 1 by 1 इज नथिंग बट 1। ये है हमारा LHS। अब हम कैलकुलेट करेंगे RHS। RHS क्या है, बहुत ईजी है, साइन 90 डिग्री। अब ये साइन 90 डिग्री एंगल पे देखेंगे हम, एंगल कौन सा है, साइन है, किस एंगल पे, 90 डिग्री पे, क्या है, 1 है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1 बोल के। तो यहाँ पे LHS और RHS दोनों सेम है, देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। मैं आगे ऐसे ही वीडियोस बनाते रहूंगी, कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगी, सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप सब्सक्राइब कीजिए। किसी भी तरह का कोई भी सवाल हो, डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। मैं पूरी कोशिश करूंगी सो दैट आई कैन सॉल्व दोज थिंग्स फॉर यू।